रास्ते में मुझे मोची की दुकान दिखी और मैं रुक गया और मैंने मोची से बात शुरू की। नाम उसका चेतराम है, चेतराम मोची। ए भैया, कौन है ये चेतराम मोची जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे थे? जौन सभा में चिल्ला चिल्ला के चेतराम मोची का कहानी बता रहे थे, हम आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव है भैया, और ऐसे में आपको बता दें कि सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और कहानियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जंगल राज का कहानी बोलते हैं, तो इन्हें राहुल गांधी भी कैसे पीछे रह जाएंगे। इहो कहानी सुना रहे हैं भैया, और कहानी जो है वो चेतराम मोची का है। और ये चेतराम मोची के बारे में जानकर आपको भी हैरानी हो जाएगी, लेकिन ये कहानी जो है हम आपको बताएं इससे बेहतर है कि खुद राहुल गांधी आपको सुना दे। काहे कि राहुल गांधी की जुबानी आप सुनेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि कहानी हम नहीं कह रहे हैं, उहे कह रहे हैं जी। तो जरा सुनिए कि चेतराम मोची के बारे में राहुल गांधी का कुछ कह रहे हैं, और तनिका लग रहा है आपको ये कहानी सुन के किसके बारे में कटाक्ष कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो उनका बयान वो सुन लीजिए। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखो, एक बार मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था, आप समझ जाओगे मेरा लक्ष्य क्या है। एक दिन मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था, रास्ते में मुझे मोची की दुकान दिखी और मैं रुक गया और मैंने मोची से बात शुरू की। नाम उसका चेतराम है, चेतराम मोची। मैंने उससे बातचीत की। वो मुझे कहता है, राहुल जी आप यहां आए हो, आपने मेरी इज्जत की है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। आप आए हो, आपने मेरी इज्जत की। फिर मैं देख रहा था वो जूता बना रहा था, उसका हुनर, उसकी तपस्या थी। पूरी जिंदगी उसने मोची का काम किया, अनलिमिटेड ज्ञान था उसका। और मैंने उससे बातचीत की। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी एक बात बताइए, आपको किस चीज की जरूरत है? और उसने मुझे कहा, राहुल जी मेरी दुकान बंद हो रही है, मेरी दुकान बंद हो रही है। उसका बेटा कहता है, राहुल जी मैं तो पापा के साथ काम नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी आपको किस चीज की जरूरत है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी मुझे एक मशीन है, अगर आपने मेरे लिए वो कहीं से मेरे लिए वो आप मशीन ले आए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी एक नहीं 2-3 दुकानें हो जाएंगी। तो हमने छोटी सी मशीन, कोई बड़ी मशीन नहीं थी, छोटी सी मशीन थी, 30,000 रुपए की मशीन थी। हमने वो मशीन चेतराम जी को दी। मैं बता रहा हूं आपको, वो चेतराम जी जिनकी एक दुकान नहीं चल रही थी, जो अकेला काम कर रहे थे, वही चेतराम जी उस मशीन के साथ उन्होंने 2 दुकानें खोली महीनों में। 6 महीने के अंदर 2 दुकानें खोल के 10 लोग उनके लिए काम कर रहे थे। तो आप में हुनर की कमी नहीं है, आप में मेहनत की कमी नहीं है। आपकी जो सरकार है वो आपकी मदद नहीं करना चाहती। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब जो प्रधानमंत्री होता है वो देश के युवाओं की रक्षा उसको रक्षा करनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि मैं बेरोजगारी को कैसे मिटाऊं। सही, उसको दुनिया के एक्सपर्ट्स बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, भैया हम रोजगार के खिलाफ कैसे, बेरोजगारी के खिलाफ हम कैसे लड़ें। और अगर
दिन में 24 घंटे हैं, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 6, 7, 8 घंटे तो इसमें लगा देने चाहिए कि मैं अपने देश के युवाओं को रोजगार कैसे दिलवाऊं, बिहार के युवाओं को मैं कैसे रोजगार दिलवाऊं। रोजगार क्या होता है? रोजगार का मतलब, दूसरा तरीका बोलने का, मैं बिहार के युवाओं के जेब में पैसा कैसे डालूं, यही है रोजगार का मतलब। इसके जेब में महीने का 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए कैसे डाला जाए, यही है ना रोजगार का मतलब। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री यहां आते हैं,